हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कंप्यूटर क्लास के आज के दूसरे क्लास पे आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो ही यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आप लोग का जैसे एनटीए, रेलवे, सभी जगह पे एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है, उन सब में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूँ। तो आप लोग को इस वीडियो को, इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस पर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग का यहाँ पर हो गया था, इंट्रो हो गया था। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर टाइप से हम लोग शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर टाइप्स में जो जो इम्पोर्टेंस है वही मैं आप लोग को बताऊँगा। उसके बाद कोई इधर उधर के बातें यहाँ पर मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पर कंप्यूटर टाइप्स। तो कंप्यूटर टाइप्स के हिसाब से बहुत सारा कंप्यूटर यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, जैसे कि आप लोग के पास जो डेस्कटॉप होता है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, प्लैनटॉप, टैबलेट, वर्क स्टेशन, ये सब कुछ जो है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर आता है। उसके बाद IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000 और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है, सॉरी माइक्रो नहीं, यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। तो मिनी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे जो जानती देख ही पा रहे हैं हमारा कितना अच्छा यहाँ पर जो रिटर्न लैंग्वेज है। तो उसके बाद मिनी कंप्यूटर यूज़ फॉर CAD कैलकुलेशन। तो CAD कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आप लोग को बता रहे हैं कि CAD कैलकुलेशन में यहाँ पर होता है। और अगर आप लोग को पूछा जाए कि कौन कौन सा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है, तो यहाँ पर से आप लोग को जो ऑप्शन दिखाई देगा वही आप लोग को टिक मारना है। उसके बाद नेक्स्ट IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110 आर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन सा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110 और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। तो हमारे जो सारे वर्ल्ड में जो भी बिजनेस होता है वो सब कुछ यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को यहाँ पर बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस वर्ल्ड यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स क्या है, फ्लॉप्स है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का स्पीड कहाँ किससे मेज़र किया जाता है, फ्लॉप से। फ्लॉप जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होता है वैसे ही फ्लॉप्स। उसके बाद CRAY क्रे वन वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाय सेयमोर आर क्रे इन 1976। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रे, तो कंपनी का नाम से यहाँ पर जो नाम दिया गया है सुपर कंप्यूटर नाम, सेयमोर आर क्रे इन 1976। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यही आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्रे 1। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि इसने मतलब कौन सा कंपनी इंट्रोड्यूस किया था, तो आप लोग को बताना है सेयमोर आर क्रे। तो क्रे आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, परम PARAM was the first सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990। तो भारत में 1990 में सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था उसका नाम क्या है, परम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है। उसके बाद यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, परम ईशान, ये है परम ईशान इज़ द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेट। तो परम एक जो है कंप्यूटर का सीरीज़ है सुपर कंप्यूटर का, उसके अंदर यहाँ पर जो लेटेस्ट आया है वो है परम ईशान मेड बाय किसने, CDAC एंड IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016। तो किस ने यहाँ पर इन्वेंट किया है, CDAC और IIT गुवाहाटी। और लेटेस्ट मशीन कब आया था, 2016 में आया था।
बेस्ड ऑन वर्क कंप्यूटर आर कैटेगराइज एज एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह का है एनालॉग। एनालॉग मतलब जो जैसे कि आप लोगों के पास जो कैलकुलेटर होता है वो यहाँ पर एनालॉग टाइप हो जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल मतलब यहाँ पर जो डिजिटली आप लोगों को शो किया जाएगा वो यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर है। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दोनों का मिक्सचर, एनालॉग और डिजिटल का। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन सा है? दोज कंप्यूटर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। मतलब क्या है? दोज कंप्यूटर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब मान के चलिए लॉजिकल ऑपरेशन मतलब मान के चलिए गाड़ी का आप लोग को स्पीड मापना है, तो लॉजिकल क्या है, ऑपरेशन क्या है? आप लोग का जो स्पीड का जो चाका है वो यहाँ पर जो घूम रहा है, ठीक है, फ्लाई व्हील आप लोग का घूम रहा है यहाँ पे, तो उसको जो मेज़र करके यहाँ पर जो आप लोग को एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग को दिखा देगा कि इतना आप लोग का स्पीड जा रहा है। तो उसी हिसाब से सिस्मोग्राफ भी यहाँ पर काम करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का इतना आप लोग को डिटेल्स में नहीं पूछेंगे, यहाँ पर जस्ट पूछेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कौन सा टाइप का स्पीडोमीटर कौन सा टाइप का कंप्यूटर है, सिस्मोग्राफ कौन सा टाइप का कंप्यूटर है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो ये सब क्या क्या है? दोज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट आप लोग को पता होगा कि 0 और 1 को यहाँ पर जो बाइनरी डिजिट बोला जाता है। तो ए डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट ऑल्सो कम्बाइन द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिज़ायर ग्राफिक सोर्स डेस्कटॉप। तो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? डेस्कटॉप है। अब आता है यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? दोस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर मशीन यूज इन हॉस्पिटल। तो कहाँ पे यूज़ होता है? मेनली हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। फॉर ECG एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ECG में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, या फिर डायलिसिस में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ECG या फिर डायलिसिस जो भी बोलिएगा वो यहाँ पर जो है वो आप लोग का एक ऑपरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप लोग का एनालॉग में हो रहा था, एक लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, उसको यहाँ पर जो शो किया जा रहा है कंप्यूटर डेस्क के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का आंसर हो गया ECG एंड डायलिसिस। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट ब्लेंडिंग मल्टीमीडिया कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम कंप्यूटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इट यूज क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। इट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशिएटिंग ब्रेन वर्किंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रत्यूष क्या है? इंडियाज फास्टेस्ट एंड फास्ट मल्टी पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप क्या है? PF, इसको PF बोला जाता है। PF इज ए मेजर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्पीड। PF, ठीक है दोस्तों। PF जैसे PF का बैलेंस होता है, वही PF मेजर ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्पीड। सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वाज अनवेल्ड एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो है मेट्रोलॉजी IITM। प्रत्यूष है 6.8 PM। 6.8 PM है प्रत्यूष में। प्रत्यूष इज द 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। प्रत्यूष कौन सा आप लोग का यहाँ पर 6 सुपर कंप्यूटर है? 4th, मतलब 1 2 3, उसके बाद जो 4th होता है वही 4th। तो एक बार फिर से देखते हैं। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष इंडियाज फास्टेस्ट एंड फास्ट मल्टी पेटाफ्लॉप PF सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वाज अनवील एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने याद कर लिया। तो इसको मैं आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मैं दे दूँगा, इसका PDF दे दूँगा, आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा। तो PF इज मेजर एज अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को क्या बोला जाता है, मतलब किससे मेज़र किया जाता है? PF से। ठीक है दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है, तो वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।